Everyone, welcome to Currently, and I am Ritik. 22 अप्रैल पहलगाम अटैक एंड सिंदूर ऑपरेशन जिसने पूरे भारतीयों को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरे पाकिस्तान के आर्मी बेसेस को तबाह कर दिया, पूरे पाकिस्तान की आर्मी की पतलून गिली कर दी और एक सीधा संदेश दिया पूरे विश्व को कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारना जानता है। ये नया भारत है जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री पे भी अटैक कर सकता है। अगर अपने भारतीयों की बचाने की बात आएगी तो ये घर में घुसकर मार सकता है। और ये दुनिया के लिए साफ संदेश है कि भारत आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति फॉलो करता है। ऑपरेशन सिंदूर जो एक पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन था। पहलगाम अटैक, इसमें क्या होता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में घूमने गए हुए सैलानियों, जो टूरिस्ट होते हैं, उन पे अटैक होता है। और ये अटैक पूछ कर होता है कि क्या तुम हिंदू हो। अगर वो हिंदू हैं तो उनके सिर में गोली मार दी जाती है। पहले कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके सिर में गोली मार दी जाती है। ये अटैक इतना भयावह था कि आप इस तस्वीर से देख सकते हो। इस तस्वीर ने सबके आंखों में आंसू भर दिए। हर एक हिंदुस्तानी इस पहलगाम अटैक के बाद रोया था। और सब हिंदुस्तानियों के दिल में यही था कि मोदी जी, आप जवाब कब दोगे? हम पाकिस्तान से बदला कब लेंगे? कब हम रिटेलिएट करेंगे? कब हम दिखाएंगे पाकिस्तान को कि इसका बदला बहुत भयावह होगा? अगले दिन हमारे विदेश सचिव मिस्री साहब जी आते हैं और इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं पाकिस्तान के साथ। जब इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर होता हुआ देख पाकिस्तान में बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो बौखला जाते हैं। और बौखला कर बिलावल भुट्टो, जो एक जाना माना वहाँ का लीडर है, बोलता है कि लाइक पाकिस्तान का जिसने पानी रोका है उसका हम खून बहाएंगे। ऐसी ऐसी गीदड़ भभकियां आती हैं। वहाँ का जो रक्षा मंत्री है वो हमेशा बोलते रहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम अटैक कर देंगे। लेकिन भारत का स्टैंस क्लियर था कि हमें जवाब देना है। और हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमें पता था कि इसका जवाब बहुत भयावह होगा। 7 मई, 15 दिन बाद भारत अटैक करता है पाकिस्तान के टेरर कैंप पे जो पीओके में है। ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती है। इस स्ट्राइक्स में 9 टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया जाता है, जिसमें मेन जो होता है वो मुरीदके और बहावलपुर होता है। मुरीदके जो है वो हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर ए तोयबा, जो रन किया जाता है डेजिग्नेटेड यूएन टेररिस्ट हाफिज सईद के द्वारा। और बहावलपुर जो है वो बेस ऑफ जैसे मोहम्मद है। ये इंडियन स्ट्राइक्स इतना प्रभावी होता है कि इसमें मसूद अजहर की 10 फैमिली खत्म हो जाती है। एंड ये कमर तोड़ने वाला भारतीय सेना के द्वारा स्ट्राइक था, जो सीधा संदेश था कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के प्रति फॉलो करता है। ये इस बार जितने भी पार्टियां थी वो कोई सबूत नहीं मांग सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान से आ रहे थे सबूत। और ना ही भारत में किसी को शक होना चाहिए। इस का वीडियो इतना भी आता है कि रुको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। इस वीडियो ने लिटरली पाकिस्तानियों को अल्लाह अकबर का याद दिला दिया। भागने लगे थे डर से, डर का माहौल हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भारत भी प्रिपेयर्ड था इस वॉर के बाद। उसके बाद इसी रात को ये जो पिक्चर है वही बहावलपुर का है, ये जैसे मोहम्मद है और उसकी जो साइट्स है सारी तबाह कर दी जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। और उसमें इसके 10 फैमिली मेंबर होते हैं, 10 फैमिली मेंबर को मार दिया जाता है। इसके बाद भारत की आर्मी पूरी तरीके से तैयार थी। उन्हें पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। और भारत भी इसके लिए तैयार था। 8 मई के रात को पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक किया जाता है भारत पे। 15 सिटीज को टारगेट किया जाता है। लेकिन उस रात को सारे इंडियंस सोए रहते हैं। हमारा S-400 जो हमारा रक्षा कवच है, सुदर्शन है जो हमारा, वो हमें सेव करता है, पूरी भारतीयों को सेव करता है। सुबह में
सीधा संदेश था कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह के द्वारा, और ये सीधा संदेश था आर्मी का कि ये भारत डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर तुम धर्म पूछ कर मारोगे तो ये भारत उस धर्म को जोड़ कर दिखाएगा, उसके बाद वो धर्म बता कर मारेगा। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज था सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के द्वारा कि ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़कर चलने वाला भारत है। यहाँ पर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि हम पे अटैक हुआ, कल 15 साइट्स पे अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद डायरेक्ट हिट किया जाता है ड्रोन से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को, और लाहौर में, रावलपिंडी में 7-8 जगह अचानक से ब्लास्ट होता है। पाकिस्तान को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। पाकिस्तान घबरा जाता है कि आखिर ये कहाँ से हो रहा, सडन सडन सडन। बट स्टिल ये सीधा मैसेज था कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम लाहौर, रावलपिंडी कहीं भी घुसकर मार सकते हैं। पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आने वाला था। 8 मई रात को पाकिस्तान फिर से अटैक करता है और 400 अप्रॉक्स 300 से 400 टर्किश ड्रोन से अटैक करता है। ये अटैक ये सोचकर किया जाता है कि वो भारत के सभी सिटीज को, जो भी बॉर्डर एरिया से कनेक्टेड होते हैं, उन पे अटैक करेगा और भारत के अंदर मिसाइल गिराएगा। भारत भारत का रक्षा कवच, डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता है कि इतना मजबूत है कि एक मिसाइल हमारे ऊपर नहीं गिरती है। एक मिसाइल जब नहीं गिरती है तो पाकिस्तान इससे और ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद और ज़्यादा हरकतें करता है। नेक्स्ट डे वो दिल्ली के ऊपर दागी गई फतेह 1 मिसाइल, जो मैक 0.8 की स्पीड से आ रही थी, उसको हरियाणा के हिसार में गिरा दिया जाता है। जब वो दिल्ली के ऊपर स्ट्राइक था तो भारतीय पाकिस्तान को ये पता चल गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी। भारतीय सेना 10 मई को एट पाकिस्तान के अंदर घुसकर 8 पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस पे अटैक करती है, जिसमें रफीकी, मुरीद, नूर खान, रहीम यार खान, सुकूर, चुनियान, पासूर और सियालकोट शामिल होता है। यह अटैक इतना भयावह होता है कि वो पूरे एयर बेसिस को तबाह कर देते हैं। पूरे एयर बेसिस को तबाह करने के बाद इंडियन आर्मी रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होने के बाद ये 3 डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर्स, एयर मार्शल ए.के. भारती सर, राजीव घाई सर एंड एन प्रमोद सर, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एंड वो पूरी प्रूफ देते हैं कि हमने ये चीज़ें उड़ा दी हैं, हमने पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस को उड़ा दिया था। ये सीधा मैसेज था पाकिस्तान को कि हम अभी एयर बेसिस उड़ा रहे हैं, हम कल को पूरे पीओके पे कब्जा कर लेंगे अगर तुम शांत नहीं बैठे तो। सडन हम लोग इसमें क्या होता है चेंजेस देखते हैं। अचानक से विद इन 1 आवर अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है एंड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है कि अमेरिका की तरफ से ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए रेडी हो गए हैं। ये सीज फायर की बातें सुनकर पूरे भारतीयों का खून खौल जाता है। उन्हें इंदिरा गांधी की याद आने लगती है। सबका खून खौलता है। इनफैक्ट मैं भी स्टेटस लगाया था कि इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा किया था कि पीओके कब्जा कर लिया था। मोदी जी क्यों सीज फायर किए? मोदी जी ने बड़ी गलती कर दी। हमारे प्रधानमंत्री की ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अभी तक ये सस्पिशियस है कि आखिर भारत ने विन के सिचुएशन में आकर क्यों सीज फायर किया। बट इसके ऊपर बहुत सारा थ्योरी भी चल रहा है कि शायद भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रेडिएशन फैलने के खतरे को अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भाप लिया था। अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास एक खबर गया हुआ था कि इंडियंस ने इंडियंस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद तुरंत नेगोशिएट हुआ एंड सीज फायर का ऐलान हो गया। जब ये सीज फायर का ऐलान हो जाता है उसके बाद देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, डिड इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटी एट किराना हिल्स, आईएएफ रिस्पॉन्स। इसमें जो हमारे आईएएफ के भारती सर हैं, उनसे एक रिपोर्टर पूछता है
कि क्या हमने किराना हिल्स पे अटैक किया है। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें फैल रही है कि हमारे किराना हिल्स में अटैक करने के बाद रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो इनका जो सार्कास्टिक रिप्लाई होता है वो इतना वायरल हो जाता है कि सब जगह वायरल हो जाता है। इन्होंने कहा था हम नहीं जानते हमने क्या किया है, किराना हिल्स में हमने कोई अटैक वैटैक नहीं किया है, हमें किराना हिल्स के बारे में नहीं पता है वहाँ पे क्या है, परमाणु है या नहीं है। इस टाइप से इनका रिस्पॉन्स होता है। एंड वो इस बात को वहाँ पे बैठे रिपोर्टर्स हंसी रोक नहीं पाते हैं। विनय न माने जल ही जड़, भय 3 दिन बीत। ये जो वीडियो है, इसके बाद जिस दिन धर्म पूछ के मारा था उसके बाद हम धर्म बताकर ऑपरेशन के बाद एयर मार्शल ए के भारती सर के द्वारा संदेश था, इस संदेश में आपको सुनवाता हूँ। विनय न माने जल ही जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।